सबको जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी। आप सभी का स्वागत करते हैं एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। कृपया करके 2 मिनट मेरे साथ रहें और इस अध्ययन से जुड़े रहें। और इसमें एक बड़ा भेद, एक बड़ा रहस्य जो छुपा हुआ है वो महाकलेश यहाँ से शुरू होगा। कृपया करके आप देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और आयत 7 से पढ़ता हूँ। आप देखना कि इतना बड़ा जो रहस्य है, जो आज तक ऐसा संदेश आपने शायद सुना हो, ये बड़ा रहस्य। और मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपको ये अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों के पास ये वाला संदेश पहुँच सके। मैं पढ़ता हूँ अध्याय 17 और आयत 7। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सर हैं और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले उसके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की ये दशा देखकर पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा। मेरा इसी पर मेरा एक संदेश होगा कि ऐसा क्या था वो जो पहले था और अब नहीं है। तो आप देखिए कृपया करके कि ये वाला यहाँ पर आपने उस औरत के विषय में और पशु के विषय में ज़रूर सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात ये हो रही है, जो पहले था और अब नहीं है, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे और अच्छा लगेगा आपको। देखो, कभी नहीं पता चला होगा आपको कि यहाँ पे बाइबल जो है कितने रहस्य में ही बता रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा रहस्य शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि ये पशु था, और ये पशु पहले था लेकिन अब नहीं है और फिर आ जाएगा। इस विषय पर हम ध्यान देते हैं कि ये जो पशु था पहले था, यानी कि जब यूहन्ना इस दर्शन को देख रहे थे या इस भविष्यवाणी को कर रहे थे, तब ये पशु उस वक्त नहीं था। और वो कहते हैं कि पहले था, यानी कि यीशु मसीह के आने से पहले वो व्यक्ति मौजूद था। लेकिन यूहन्ना जब थे उस वक्त ये नहीं था। वो कहता है कि फिर आ जाएगा। ध्यान देंगे, फिर आ जाएगा। तो ये कौन है, हम देखते हैं ये कौन है। तो अब हम इस चीज़ को पाते हैं कि हम पीछे चलते हैं कि पहले ये ऐसा कौन था। ये कोई मनुष्य नहीं था, तो फिर क्या था? और दूसरी बात, बाइबल साफ शब्दों में ये कह रही है कि ये पशु था। तो पशु देखते हैं, पशु कौन? तो हम चलते हैं मिस्र के प्राचीन धर्मों के विषय में। तो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पे समझा रहा है, यूहन्ना बता रहे हैं कि ये पहले था। तो पहले क्या था? प्राचीन मिस्रवासियों का विश्व में मिस्र की सभ्यता अद्वितीय थी। प्राचीन मिस्र का धर्म मिस्र देश का सबसे मुख्य और राजधर्म था। ये एक मूर्ति पूजक और बहुदेवतावादी धर्म था। आपको बता दें कि मिस्र में 1500 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उस समय लोगों के जीवन का हर एक पहलू इन देवताओं के द्वारा संचालित होता था। मिस्रवासियों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य के साथ पशु पक्षियों के रूप में की थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्र के कुछ खास देवी देवताओं के बारे में। होरस प्राचीन मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं में से एक हैं। वो आकाश के देवता माने जाते थे और सूर्य को होरस की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता था कि सूर्य उनका दाहिना आंख और चांद उनका बायां आंख है। बाज होरस का प्रतीक है और इसलिए उसको बाज के सर के साथ दिखाया जाता है। माना जाता है कि होरस ओसिरिस और आइसिस का पुत्र है। मिस्र में होरस की पूजा 2925 ईसा पूर्व से पहले, यानी प्राचीन मिस्र के राजघरानों की स्थापना से पहले शुरू हुई थी। सेट, जिसे हिंसा की देवता माना जाता था, उसके और होरस के बीच हुए युद्ध को बुराई और अच्छाई के युद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनका देव बहुत ही बड़ा था,
मिस्र देश के लोग प्राकृतिक शक्तियों को प्रमुख रूप से मानते थे। इन प्राकृतिक शक्तियों में से सूर्य, चंद्रमा, नील नदी, पृथ्वी, पर्वत, आकाश और वायु थे। इन देवों में सबसे पहले सूर्य, नील नदी का स्थान सर्वोपरि था। अब हम देखते हैं मिस्र में जो सूर्य की उपासना की जाती थी, जिस नाम से ये पुकारते थे, उनके नाम रे, एमन और होरेस यदि नाम थे। सूर्य पूजा एम रे के नाम से ही हर जगह एक रूप में फेमस हो गई। इसके साथ ही पृथ्वी, प्राकृतिक और नील नदी तीनों को मिलाकर एक शक्ति बनी, जिसका नाम ओशेर नामक देवता पड़ा, जो के एक प्रमुख स्थान भी था। एक हिंदू धर्म के अनुसार ये इंद्र देवता के जैसा माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो देवता था, ये बहुत बड़ा देवता था, रे देवता, और ये उस वक्त था। लेकिन जैसे यीशु मसीह के आने से पहले इसके स्थान पर दूसरा देव आ गया था, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और ईसाई धर्म जब स्थापित हुआ और इस्लाम धर्म स्थापित हुआ, इससे पहले इस धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये पूरी तरीके से उस वक्त समाप्त हो चुका था। जब यूहन्ना इस विषय पे बता रहे थे तो ये धर्म जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। लेकिन यूहन्ना इसी पशु के विषय में बताते हैं, क्योंकि ये धर्म था और मिस्र के जो लोग थे वो पशुओं को, मनुष्यों को मिक्स करके मानते थे, और ये पशु जैसा ये जानवर था जो कि इसको बड़ा देवता मानते थे। और ये ही धर्म आज आ जाएगा जो कि बाइबल हमें बताती है। और फिर हम जो कुछ और भी देखते हैं यहाँ पर, उसको भी हम देख लेंगे। उसके विषय में हम सब जानते हैं कि ये धर्म आएगा। और फिर बाइबल यहाँ पे जो कहती है कि, और बाइबल एक विषय पर और जोर देती है, वो विषय है कि जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वो सब अब हम देखते हैं। क्योंकि ये जो पुराना जो धर्म था, उस वक्त भी ये बहुत मशहूर था ये धर्म, और इसी को पूरा संसार मानता था उस वक्त। तो इसीलिए जिस किसी ने इस धर्म को माना और इन्हों की पूजा की और इन्हों की आराधना की है, उनके सब के नाम बाइबल बताती है। क्योंकि जगत की उत्पत्ति से लेकर और एंड तक के लिए ये बात कही जा रही है, ना कि सिर्फ कलेश के लिए कही जा रही थी। तो आप समझ गए होंगे इस आयत को भी क्यों लिखी गई थी। ये आयत इसीलिए लिखी गई थी कि ये पुराना जो धर्म था। मैं आयत 9 से पढ़ता हूं, आप देखिए। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 7 सर हैं, ये 7 राजा भी हैं और 7 देश भी हैं, जो कि ये हो चुके हैं। अब इससे ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब हम जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे जो 7 सर थे उनका जो रहस्य था वो यहाँ पर खुल चुका है और ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। क्योंकि यूहन्ना बताते हैं कि 5 हो चुके हैं। जब यूहन्ना मौजूद थे उस वक्त 5 राजा जो थे वो राज्य कर चुके थे और 6ठे वो उस वक्त मौजूद थे और 7वां आने वाला था जो हो चुका। अब रहस्य रह जाता है किस चीज़ का, कि जो 10 सींग हैं। तो हम 10 सींगों को देखेंगे। ये 10 सींग जो हैं ये 10 राज्य हैं और ये अब होने वाले हैं। तो इस विषय पे बाइबल हमारे को स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाती है कि ये जो 7 जो देश थे, इन्हीं में से वो पशु निकला और उस पशु के विषय में हम एक एक करके यहाँ पे समझाते हैं। जो उस पशु के ऊपर जो 7 सर हैं, 10 सींग हैं, उसके ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है, वो एक धर्म है। जो मिस्र में जो धर्म था, जो वो ही धर्म
इस वक्त निकल के आ जाएगा और ये जो देश हैं 10 देश, जो 10 सिंह हैं वो 10 देश हैं, वो सब इकट्ठे होंगे और अपना अधिकार जो है उस पशु को देंगे जो जीसस विरोधी है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। उस धर्म को क्या करेंगे, वो नष्ट कर डालेंगे ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं समझता हूँ, आगे और देखते हैं। ये 10 देश जो हैं यहाँ पर नाम हमने दे रखे हैं, इन्हीं में से जीसस विरोधी निकलेगा और ये 10 देश उसको सारा अधिकार देंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में है। फिर उस धर्म को, जो मिस्र में से जो पुराना धर्म था, वो अभी आएगा और उसको ये नष्ट कर देगा, तो फिर लोग इसकी बड़ी तारीफ करेंगे। इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है वो पूरी होगी। मसीह विरोधी भी परमेश्वर की योजना में है, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप समझ गए होंगे कि ये पशु कौन हैं।